प्रयागराज के महाकुंभ को आस्था का महोत्सव कहा गया, लेकिन इसी आस्था के बीच एक ऐसा सच भी दफन कर दिया गया जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मौनी अमावस्या पर भगदड़ में सिर्फ 37 नहीं, कम से कम 82 लोगों की जान चली गई थी। ये खुलासा किया है बीबीसी की नई रिपोर्ट ने, और इससे सरकार के दांव पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार उस दिन कम से कम 82 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 26 परिवार ऐसे मिले हैं जिन्होंने भगदड़ में अपनों को खोया, लेकिन उनके नाम मृतकों की सूची में शामिल नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ को अपनी बड़ी उपलब्धि बताती रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि सिर्फ 37 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और परिजनों को मुआवजा भी दिया गया, लेकिन नई पड़ताल से जो तथ्य सामने आए हैं वो सरकार के इस तस्वीर को पूरी तरह झुटलाते हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिजन को खोया, उनका ना नाम सूची में है और ना ही कोई उनको मुआवजा मिला। पीड़ित आज भी न्याय की राह देख रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 50 से ज्यादा जिलों की पड़ताल में 100 से ज्यादा ऐसे परिवार मिले जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपने परिजनों को भगदड़ में खोया, लेकिन उनका नाम सरकारी सूची में है ही नहीं। हमें कहा गया कि आप दस्तखत कर दो वरना केस नहीं बनेगा। हमारे आदमी की मौत भगदड़ में हुई थी, लेकिन सरकारी कागज में लिखा गया तबीयत खराब होने से उनकी मौत हुई है। वहीं इस नई रिपोर्ट को लेकर योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से हमला किया। अखिलेश ने इस रिपोर्ट को लेकर लिखा कि सब देखें, सुने, जाने, समझें और साझा करें। सत्य की केवल पड़ताल नहीं, उसका प्रसार भी उतना ही जरूरी होता है। भाजपा आत्ममंथन करे और भाजपाई भी, और साथ ही उनके समर्थक भी, कि जो लोग किसी की मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं वो झूठ के किस पाताल पर्वत पर चढ़कर अपने को अपने मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे हैं। झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास नहीं करेगा। सवाल सिर्फ आंकड़े छिपाने का नहीं, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है, और इस बड़ी बात का भी है कि महाकुंभ मृत्यु मुआवजे में जो राशि नगद दी गई वो कैश क्यों दी गई, वो कैश कहां से आया, और जिन्होंने वो कैश वितरित नहीं हो पाया जिनमें, वो कैश वापस किसके पास गया। नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ, नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ, नकदी के वितरण का लिखित आदेश कहां है, नकदी वितरण में क्या कोई अनियमितता हुई। इन सब के बाद अब जब सवाल उठ रहा है, क्या योगी सरकार ने जानबूझकर मोटों को छिपाया है, क्या कुछ परिवारों को चुप कराने की कोशिश की गई है, और जिनको मुआवजा मिला क्या वो भी सही तरीके से मिला है। मौनी अमावस्या की सुबह जो भगदड़ मची उसने दर्जनों घरों के चिराग को बुझा दिए, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो क्या सरकार इन नए आंकड़ों की जांच कराएगी या फिर इन परिवारों की आवाज़ एक बार फिर श्रद्धालुओं की भीड़ में दबा दी जाएगी। आप अपनी हमें राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि जिस प्रकार से महाकुंभ का आयोजन था, दिव्य था, भव्य था, नव्य था, और योगी सरकार ने इसको बेजोड़ मेहनत करके तैयार किया था, पूरा खाका तैयार किया था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आए थे, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन जो एक दुखद घटना घटी उसको लेकर अभी भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीबीसी के इस रिपोर्ट ने पूरे देश में एक नई क्रांति और एक नई भूचाल ला दी है। आप अपनी राय हमको बताइएगा, और बताइएगा कि क्या इसमें किसी सरकार की गलती है या प्रशासन की गलती है या फिर किसकी गलती आप मान रहे हैं।